जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ग्रामर का क्लास करेंगे। क्लास में आप लोगों ने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। क्लास 1 से क्लास 6 तक के सभी बच्चे जो है देख सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, आप लोग ध्यान दोगे तो इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, जहाँ तक भी हो। किसी क्लास में पूरा हो गया था, किसी क्लास में पर्सन चल रहा था, किसी क्लास में और भी चीज़ है। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक, यानी कि 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक की सही बच्चों के लिए कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट की। जैसे ही मैं इंग्लिश की बात बोलूं तो इसका मतलब क्या आएगा? सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? सोचो, मैं जैसे बोलूंगा इंग्लिश, आंख बंद करो, याद करो, देखो क्या आएगा। तो जब से इंग्लिश बोलोगे ABCDEFGH याद आएगा ना। ABCDEFGH है ना। भले आपको मैं बोलूंगा उल्टा बोलने के लिए तो आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन आपको ऐसे नॉर्मली याद है। ठीक है, 26 लेटर होते हैं। लेकिन ध्यान दो, जब आपको पूछा जाएगा कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं तो आप कहोगे 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर होते हैं। ये नहीं कहोगे 26 अल्फाबेट होते। ध्यान दो, आप ये नहीं कहते, आप कहते 26 लेटर होते हैं। मतलब अल्फाबेट और लेटर में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसी तरह का डिफरेंट है। जिस तरह का कि हम होम पढ़ते हैं, होम मतलब भी घर पढ़ते हैं, हाउस मतलब भी घर पढ़ते हैं, और एक और वर्ड आता है एबोर्ड, मतलब भी हम लोग घर ही पढ़ते हैं। लेकिन तीनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, राइट। इसको उस तरह का घर कहा जाता है यानी कि पड़ो, और ये घर होता है जो आपका जो जहाँ पर कि आप का मकान हो, जिस तरह फ्लैट के तरह बना हुआ हो, आप रहो ना रहो। और ये घर होता है जहाँ आप परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, तो तीनों को घर ही पढ़ा जाता है। तो उसी तरह से कुछ डिफरेंस है इन दोनों में जो है। क्या डिफरेंस है? जब मैं लेटर की बात करूंगा तो लेटर 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला चीज, लेटर 2 तरह के होते हैं, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेटर क्या है? तो लेटर की अगर मैं बात बोलूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। क्या दिखाई दे रहा है वहां तक? ध्यान दो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है, यानी जहां से शुरुआत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा, उसी कहा जाता है लेटर। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करोगे और आप लिख लोगे। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे हम लोग लेटर कहते हैं। लेटर की काउंटिंग कितनी होती है? तो लेटर की टोटल काउंटिंग होती है, इट इज 26 इन नंबर। इट इज 26 इन नंबर। ये जो है नंबर के हिसाब से, गिनती के हिसाब से ABCD है ना, गिनोगे जेड तक तो 26 होते हैं। अब एक लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, राइट। चलिए आगे मैं बढ़ूं। तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो 2 टाइप के हमें लेटर मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको स्मॉल लेटर और दूसरा आपको मिलेगा कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर कैसा होता है तो आपको पता है, इस तरह से ABC है ना। यानी कि अगर आपको 4 लाइन खींचे हुए हैं कॉपी में तो आप बीच वाले 2 लाइन में लिखते हो जेड तक। और कैपिटल लेटर की अगर मैं बात बोलूं तो कैपिटल लेटर किस तरह के होते हैं? एंड कैपिटल लेटर, बात समझ में आ रही है? 2 तरह के लेटर। अब अगर मैं बात करूं अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को मिला के कहा जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में ये गिनती नहीं होती कि स्मॉल है या कैपिटल है, ये गिनती नहीं होती। अल्फाबेट का मतलब हो गया टोटल, यानी कि स्मॉल की 26 एंड कैपिटल की 26 यानी 52 ऑल लेटर्स को जो है अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नहीं, अगर मोटे तौर पे कहा जाए, ग्रुप के तौर पे कहा जाए तो जो है अल्फाबेट क्या है? ग्रुप है इसका, किसका? लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पूरे ग्रुप को जो है अल्फाबेट कहा जाता है। चलिए अब मैं इन दोनों से आगे निकलूं। तो जैसे मैं यहाँ से आगे निकलूंगा, अब मेरे पास देखो मिलता है वर्ड।
जब आप लेटर का ग्रुप बनाते हो तो लेटर के ग्रुप से आपको क्या मिलता है, वर्ड मिलता है। देखें कैसे कहा जाता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखिए जैसे ही ग्रुप हो गया, ग्रुप का मतलब हो गया मोर देन वन, मोर देन वन, आई मीन टू से नॉट वन बट 2 3 4 5 6 7, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो जब एक से ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूं, इसे प्लूरल बना दूंगा, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ध्यान दोगे, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट यानी कि पूरा पूरा, सेंस यानी कि मतलब, जो आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल इसका क्या कहने का मतलब क्या है, कहता है कि लेटर का कोई ग्रुप जो कि बनाता है एक मजबूत और एक पूरा पूरा मतलब बनाता हो, ऐसा कोई ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया COT, कॉट। कॉट मतलब क्या होता है, सोते हैं ना जिस पे, उसको कहते हैं यानी कि खाट। तो देखो इसका मतलब समझ में आया ना, कि कॉट कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, ये जिससे मैं लिख रहा हूँ है ना, इसको कहते हैं मार्कर। जब मैं बोलूँ मार्कर तो इसका मतलब समझ में आया। फॉर एग्जांपल ये जो है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं BORD है ना, बोर्ड, यानी कि ये क्या है, इसको बोर्ड कहते हैं, इसको पट भी कहते हैं हिंदी में। जब मैंने बोर्ड कहा तो समझ में आया ना, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, राइट। तो ऐसा कोई ग्रुप, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 जो है लेटर्स है, तो ऐसा कोई ग्रुप जिससे कोई मीनिंग निकल रहा हो, उस ग्रुप को कहते हैं वर्ड। ठीक है, एक ग्रुप है, देखिए सब ग्रुप है। कभी कभी होता है कि बिना ग्रुप के भी आपको मीनिंग देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए, क्या लिखा मैंने, ए। अब जब मैंने ए लिखा तो इसका मतलब अगर कुछ नहीं हुआ, ए का मतलब अगर कुछ नहीं हुआ, नथिंग, तब इसे हम कहेंगे लेटर। ठीक है, क्या कहेंगे, लेटर। लेटर के पास कोई मीनिंग नहीं होता, लेटर्स does not have any meaning, does have no meaning। चलिए मैं इसे बोलूं तो लेटर्स के पास कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अर्थहीन होता है। क्या होता है, लेटर्स अर्थहीन होता है। इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, ये जो है अर्थहीन होता है। अगर मैंने ए लिखा और इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है क्या है, लेटर है। ये क्या है, लेटर है। ABCD जो भी हो, अगर इसका मीनिंग नहीं है तो ये लेटर है। लेकिन जैसे ही ए का मतलब एक बन गया, इसका मतलब हो गया अब ये ए लेटर नहीं है, अब ये ए जो है ना वर्ड बन गया। ठीक है, यानी इसको आप शब्द कह सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मीनिंग हो गया। तो अब कैसे, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्रुप है, हालांकि ये ग्रुप नहीं है, फिर भी ये बन जाता है। कुछ चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं अपवाद में आती है, एक्सेप्शनल केस में, है ना। इसी तरह से जो है आप और भी वर्ड्स हो सकते हैं। अब जैसे कि अब मैंने लिखा आई, आई का मतलब हो जाता है, इसका कोई मीनिंग बन गया, आई मतलब मैं। अब ये आई ना, जब जैसे इसका मीनिंग बना, अब ये जो है लेटर्स नहीं रहा, लेटर में से गिनती नहीं होगी, अब इसकी गिनती होगी वर्ड में, यानी कि ये शब्द बन गया। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जिससे कि मीनिंग बनता है, उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे वर्ड। लेकिन मान लो अगर मैं इसी को उल्टा लिख दूं, OCT, तो ये बन गया OCT, ऑक्ट। ऑक्ट का कोई मीनिंग नहीं है। हालांकि अक्टूबर का जो है शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, अक्टूबर को। लेकिन अगर अक्टूबर अगर ये शॉर्ट में ना हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। या फिर बोर्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरह से मैं इसको उल्टा देता हूँ। देखिए डबोर हमने लिख दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ABCD लिख दो उसका मीनिंग बन गया नहीं तो वो वर्ड हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक मीनिंग नहीं बना तब तक वर्ड नहीं। ठीक है, अब मैं इसको जरा सा मिटा दूं और फटाफट मैं चलूँ अगले पॉइंट पे, क्योंकि क्लास को थोड़ा जल्दी करना है, शॉर्ट में निकालना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करो या पीछे ले जाओ और उसे देख लो। अब मैं बात करूं सेंटेंस की, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्रुप में, उसी तरह से ग्रुपिंग के थ्रू ही जो है इनका भी निर्माण हुआ है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब ध्यान दोगे, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जो शब्दों का जो ग्रुप है, यहाँ भी देखो मैंने एस लगाया, पहले नहीं लगाया था। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ
इसको ना अ पढ़ा जाता है वर्ड में। ऐसे ए बी सी डी पढ़ते हैं, लेकिन जब पूरा लाइन पढ़ोगे, जब ये वर्ड बन जाएगा इसको अ पढ़ते हैं, ए नहीं। ए पढ़ते हैं कब, जब लेटर होता है ना लेटर, तब हम इसको ए पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्ड में इसको ना अ पढ़ा जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि कंप्लीट सेंस जो बताए उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। इसका वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस बताए। देखिए कैसे, आपने लिखा यू गो, मतलब क्या हुआ, तुम जाओ, ठीक है, तुम जाओ। इसमें देखिए एक दो दो वर्ड आया। मैंने कहा था ग्रुप क्या है, ग्रुप किसे कहते हैं, मोर देन वन आई कैन से ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो वो क्रिएट करता है किसको, ग्रुप को। तो ये एक से ज्यादा है। अब मैं इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में और करूं तो बिना यू बोले भी मैं लिख सकता हूं गो। ध्यान में रखोगे यहाँ फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। वर्ड में ना फुल स्टॉप नहीं होता है, वर्ड में कॉमा लगा हुआ रहता है या वो भी नहीं रहता। लेकिन सेंटेंस में आपको अगर सेंटेंस पूरा होगा तो फुल स्टॉप कंफर्म मिलेगा, या तो आपको फुल स्टॉप मिलेगा, या तो क्वेश्चन मार्क मिलेंगे, या आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेंगे। आप देख सकते हैं तीनों में आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। जब तक आपको पॉइंट ना दिखे समझ लेना वो सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस अगर है तो आपको पॉइंट तो दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूं। तो जैसे आपको पॉइंट दिखा आप समझ लो कि ये जो है आपका सेंटेंस है। और जब ये सेंटेंस हो गया तो अब आपको एक दिखे या दो दिखे आप समझ लो कि सेंटेंस है। अब क्योंकि यहाँ कह रहा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, तो इसमें तो समूह दिख नहीं रहा है, तो क्या कहाँ गया, तो इसमें ना आगे यू था, क्या था, यू लगा हुआ था, जो मैंने हाइड कर दिया, छुपा दिया बिना बोले। जैसे कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बस ऐसे इशारा करूंगा गो, तो मैं किसी को कह रहा हूँ ना, जैसे आपको कह रहा हूँ, इसका मतलब है यू गो, लेकिन मुझे जल्दी बोलना था, मैंने यू ना बोला, मैंने कह दिया गो। फॉर एग्जाम्पल आप गेट के बाहर खड़े रहोगे, कहोगे मैं कम इन सर, मैं बोलूंगा कम इन। जैसे मैं बोलूंगा कम इन, तो यहाँ मैं क्या किसे बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ यू कम इन, लेकिन मैंने ना यू नहीं बोला, मैंने बस बोला कम इन। तो यू इशारे में था, ठीक है, इशारे में यू छुपा हुआ था, मैंने कहा कम इन। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यू ना भी बोलूं तो गो भी बोलूं तो इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया। तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। सेंटेंस समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स को मैं मिला दूं वो सेंटेंस बन गया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखूंगा ही इज ए नोटी बॉय, ही इज ए, देखिए वह है एक नोटी बॉय, नोटी समझ रहे हैं, नटखट। नोटी की जगह पे आप क्रेजी भी कर सकते हो, क्रेजी लड़का है ना, जिद्दी है, या फिर नटखट है। तो यहाँ देखिए एक मीनिंग बन रहा है ना, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड से, 5 वर्ड से मिलकर एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। इसको कहा जाता है सेंटेंस, ठीक है, बस समझ गए। अब ना इसको मैं उल्टा देता हूँ, मैं ही उड़ा देता हूँ। मैं लिखूंगा ही ए नोटी बॉय, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ही, और इसको ना क्या करता हूँ यहाँ कर देता हूँ। अब क्या ये सेंटेंस बना, आप देख रहे हो फुल स्टॉप है, इसका मतलब सेंटेंस ही होगा। नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका ना कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। इज ए नोटी बॉय ही, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। जब तक मीनिंग नहीं बनेगा तब तक वो सेंटेंस हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो सेंटेंस बन गया। आप जैसे इंसान, इसी तरह का आप क्या करते हैं, एक मूर्ति बना रहे हो, क्या वो इंसान बन जाएगा, जिंदा हो जाएगा, चलने लगेगा? नहीं ना, जब तक जिंदा नहीं है तो आप सजीव नहीं कह सकते ना, लिविंग थिंग नहीं कह सकते। उसी तरह से जो है जब तक मीनिंग ना बने तो आप सेंटेंस नहीं कहोगे। सेंटेंस समझिए।